हेलो एवरीवन। टू कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा जानकारी हो जाए। डेथ नोट एक पॉपुलर जापानीज मंगा और एनीम सीरीज है जो त्सुगुमी ओबा द्वारा लिखा और ताकेशी ओबाटा द्वारा इलस्ट्रेट किया गया है। ये सीरीज एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी के बारे में है जो एक सुपरनैचुरल नोटबुक डेथ नोट को पेन की बात की कहानी है। ये है वॉल्यूम एक बॉर्डम। शिनिगामी की दुनिया से कहानी शुरू होती है। हर दिन वही पुरानी चीजें। क्या बोरियत है। ये दुनिया सचमुच एक सड़ी हुई जगह है। 2 मौतें। मैंने जीत लिया। अब 5 दिन हो गए हैं। यहाँ कहीं भी जाओ सब सुनसान ही लगता है। ही हूँ रयुक। कहाँ जा रहे हो? अब मुझे निकलना चाहिए। अरे क्या तुमने बूढ़े के पीठ पीछे दूसरा भी नहीं उठाया था? तुमने दोनों खो दिए। अरे बाप रे। हुक हुक हुक। तुमने तो सच में गड़बड़ कर दी यार। मैंने अपनी डेथ नोट गिरा दी। क्या? हाँ, इंसानों की दुनिया में। तो क्या तुम्हें पता है कहां गिराई? क्या काक काक। ये एक डेथ नोट जो शिनिगामी द्वारा इंसानों की दुनिया में गिरा 2 चुने गए लोगों के बीच एक घातक लड़ाई छेड़ देता है। ये नोटबुक लाइट यागामी के पास गिरी जिसकी उम्र 17 साल है। लाइट कहता है एक किताब। वह उस किताब को उठाता है। ये एक मौत के देवता की नोटबुक है। डेथ नोट, मौत की नोटबुक। ओह, ये तो इंग्लिश में है। कितना झंझट। इसे कैसे इस्तेमाल करें? वो घर पहुंचता है। मैं घर आ गया। जैसे वो बेवकूफ चेन लेटर्स होते हैं जो कहते हैं कि अगर तुम इसे पास नहीं करोगे तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा। क्या बकवास है। क्यों हर कोई इस तरह की चीजों में रुचि लेता है? जिस इंसान का नाम इस नोट में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। मौत का कारण लिखने के बाद अगले 6 मिनट और 40 सेकंड में मौत का विवरण लिखा जाना चाहिए। यदि मौत का कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया तो वो व्यक्ति बस दिल का दौरा पड़ने से मर जाएगा। यदि मौत का कारण नाम लिखने के 40 सेकंड के भीतर लिखा गया तो वही होगा। ये नोट तभी प्रभावी होगा जब लिखने वाले के दिमाग में उस व्यक्ति का चेहरा हो। इसलिए एक जैसे नाम वाले लोगों पर इसका असर नहीं होगा। इतना जटिल मजाक भी बुरा नहीं है। शायद हूं तो आप लोगों को शांति से मरने दे सकते हैं या उन्हें तकलीफ दे सकते हैं। कितना मूर्खतापूर्ण। उनका नाम लिखो, उनका नाम लिखो और वे मर जाएंगे। 5 दिन बाद। लाइट, क्या तुम हो? मैं घर आ गया। अच्छा ठीक है। यहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है बेटा। ओ मेरे भगवान, तुमने फिर से टॉप किया। और ये तो नेशनल लेवल एग्जाम है। मुझे पहले ही पता है जो मैं चाहता हूं। ओ लाइट, क्या कुछ ऐसा है जो तुम चाहते हो? कुछ भी हो, बस मुझे बता देना। नहीं मम्मी, तुम्हें ये पसंद आता है? हाँ। एक शिनिगामी। तुम्हारे हाव भाव से मुझे समझ आ गया कि तुम जानते हो कि ये कोई साधारण नोटबुक नहीं है। तुम मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? मैं रयुक हूं, वो शिनिगामी जिसने ये नोटबुक गिराई थी। मौत का देवता। सच कहूं तो मैं तुम्हें देखकर हैरान नहीं हो रही हूं। सच में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसी चीजों को अपनी आंखों से देखना मुझे अधिक यकीन दिलाता है। ये नहीं कि मुझे शक था कि ये एक मौत के देवता की नोटबुक है, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत कृपा की। वाह, खुद एक शिनिगामी का आना। इसके अलावा कुछ सवाल पूछने थे, पर किसी ने 5 दिनों में इतनी मौतें नहीं लिखी होंगी। मैंने सुना है कि कुछ बार इंसानों की दुनिया में डेथ नोट पहुंचे हैं। सच कहूं तो मुझे हैरानी हो रही है। वाह, ये कमाल है। ज्यादातर लोग डर जाएंगे। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं रयुक। मैंने ये नोटबुक इस्तेमाल की, ये जानते हुए कि ये शिनिगामी की है और अब वो शिनिगामी यहाँ है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। फैंटेसी इंसानों ने बनाई है वो क्या है, ये अब तुम्हारा है। जैसे ही डेथ नोट इंसानों की दुनिया में पहुंचता है ये उनका हो जाता है। मेरा, अगर तुम इसे नहीं चाहते इसे किसी और इंसान को दे दो। जब तुम ऐसा करोगे
मुझे तुम्हारी डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें मिटानी पड़ेंगी। ओह, और तुम्हारे और मेरे बीच एक बंधन है, डेथ नोट, और कोई मुझे नहीं देख सकता स्वाभाविक रूप से, क्योंकि तुमने मेरी नोटबुक इस्तेमाल की है। अब तुम ही मुझे देख सकते हो। लड़कियां बात कर रही थी, मुझे पता है। ठीक है, तो डेथ नोट इस्तेमाल करने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जब तुम मरोगे तुम्हारा नाम मैं लिखूंगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाले इंसानों को सिर्फ डर और यातना का अनुभव होगा। ऐसा मत सोचो कि जो इंसान डेथ नोट इस्तेमाल करता है वो स्वर्ग या नर्क जा सकता है। बस इतना ही, ये तुम मरने के बाद जानोगे। तुमने मुझे क्यों चुना? एक और सवाल। इसलिए मैंने निर्देश इंग्लिश में लिखे, क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया की सबसे आम भाषा है। ये बस यही कहीं गिरा और तुमने इसे उठा लिया। मैंने तो सिर्फ इसे गिरा दिया, बस इतना ही तुम्हें लगा मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम बहुत समझदार हो या कुछ और। हुक खुद पर इतना मत इतराओ। मैंने इसे क्यों गिराया? कहीं गलती से तो नहीं गिराया। जब तुमने ये सारे निर्देश लिखे तो तुमने इसे क्यों गिराया? क्योंकि मैं बोर हो गया था, बस इसलिए। सच में आजकल शिनिगामी के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। वे बस सोते हैं या जुआ खेलते हैं। अगर वे तुम्हें इंसानों के नाम अपनी डेथ नोट में लिखते हुए देखते हैं तो कहते हैं तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। मुझे बस ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा नहीं हूं। ये शिनिगामी के लिए अजीब बात हो सकती है, लेकिन अगर मैं शिनिगामी के नाम नोट में लिखता हूं तो वे मरते नहीं हैं। मैं शिनिगामी की दुनिया में हूं तो इंसानों की दुनिया में लोगों को मारने में कोई मजा नहीं आता। यहां होना ज्यादा मजेदार है, ऐसा मैंने सोचा। सच कहूं तो तुमने यहां बहुत सारे नाम लिखे हैं। तुमने ये क्यों किया? लाइट, मैं बहुत बोर हो गया था। लेकिन इस नोटबुक में एक शक्ति है जो किसी को भी इसे कम से कम एक बार इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है। सच कहूं तो मैंने इसे पहले नहीं माना। अगर सच में कोई मर जाए तो क्या मैं हत्यारा बन जाऊंगा? एक मिनट रुकिए, और पता लगाने का तरीका होना चाहिए कि वे तुरंत मरते हैं या नहीं। ऐसा कोई जिसे मारना ठीक हो, जिसका मुझसे कोई संबंध न हो। मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। हे भगवान, मैं इस बारे में बहुत गंभीर हो रहा हूं। अरे, ये सही है। 2 दिन पहले ओटो हरादा मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने व्यक्ति की पहचान कर ली है। वो कुरो ओटो हरादा है, 42 साल का और बेरोजगार। वो व्यक्ति जिसने शिंजुकू में कल 6 लोगों को अंधाधुंध मार डाला और घायल किया, अब भी इस नर्सरी स्कूल के अंदर 8 बंधकों, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, के साथ छिपा हुआ है। नाम लिखते ही कुछ नहीं, मुझे पता था। ये 40 सेकंड है और दिल का दौरा। सभी ठीक लग रहे हैं और अब पुलिस अंदर जा रही है। क्या वे ओटोहा राधा को गिरफ्तार कर पाएंगे? ये क्या? बंधक बाहर आ रहे हैं, वे वापस बाहर आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन उनके अपहरणकर्ता का अब तक कोई संकेत नहीं। मृत। ऐसा प्रतीत होता है कि ओटोहा राधा मर चुका है। ताजा खबर, अपहरणकर्ता नर्सरी स्कूल के अंदर है और वो मर चुका है। दिल का दौरा। बंधक कह रहे हैं कि वो अचानक गिर पड़ा। क्या इसका मतलब है कि उसने आत्महत्या कर ली? पुलिस इस बात पर जोर दे रही है कि उन्होंने उसे गोली नहीं मारी। लाइट, ये सिर्फ संयोग हो सकता है। ये जानने का केवल एक ही तरीका है। ये सही रहेगा उसे मारना, नहीं जिसे मरना चाहिए। अरे हाँ, मैं बस जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो बहुत बड़ा हो। नहीं तो पुलिस इसे कुछ समय तक गुप्त रख सकती है। तो लगता है कि ये आखिरकार एक अपराधी ही होना चाहिए। अरे क्या? फिर से? मुझे कुछ पैसे दो, 2000 दे दो। मुझे तुरंत नतीजा चाहिए। क्या मैं ज्यादा सावधानी बरत रहा हूं? ऐसा आदमी जिसे कोई नोटिस भी नहीं करेगा। नहीं, मुझे किसी ऐसे से बचना चाहिए जिसे मैं वास्तव में जानता हूं। उसे मारने की कोशिश करूं। सुदो, अरे दोस्तों,
हम आज रात गेम सेंटर जा रहे हैं। हाँ सर। सॉरी सर, तुम हमारे स्टार छात्र हो। हमें फिर से तुम्हें पहले स्थान पर देखना है। तुम यागामी, मिस्टर नंबर 1 नेशनल वाइड। क्या कर रहे हो ऐसे ख्यालों में खोए हुए? अरे मेरी माँ अभी तक नहीं आई है। वो क्या कर रही है? अरे क्या मैं भी चल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। अरे माँ की, कल इस कॉलेज के कुछ लड़कों के साथ पार्टी करनी है 10 बजे। कमाल है, अपने चारों ओर देखना शुरू करो और जो दिखता है वो बस ऐसे लोग हैं जिनके बिना दुनिया बेहतर होती। अरे ताकू, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। दोस्त, मेरे साथ थोड़ी मस्ती करना चाहती हो? अरे लड़की, मेरा नाम ताकू शिबुइमारू है। शिबु ताकू कह सकते हो। है आओ लड़की, कैसी लगी ये बात? लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता। बाइकर, आओ आओ। वो नहीं चाहती। दोस्त, लाइट सब कुछ सुन रहा था। अब घड़ी देखते हुए, अरे लड़की, मेरे पास गाड़ी है, याद है? वो बच गई। लाइट, चलो देखते हैं क्या होता है। ताकू, सावधान रहो। ट्रक ने उसे इतनी जोर से टक्कर मारी। लाइट सच में काम करता है। डेथ नोट, ये साबित हो गया। कमबख्त बेवकूफ, तुम क्या सोच रहे थे? यार, मैं यहां से जा रहा हूं। ताकू, ओह क्या, एक हादसा? मैंने 2 लोगों को मार दिया। मैं क्या करूं? मैंने 2 लोगों को मार दिया। नहीं, इस बुरी चीज से छुटकारा पाओ। उसने जो किया वो मौत की सजा के लायक नहीं था। लेकिन दूसरा आदमी, मैंने सच में एक सेवा की, उसे मारकर। यही मैं हमेशा से सोच रहा था। नहीं, रुको, ये वास्तव में साफ किया जाना चाहिए। ये दुनिया सड़ चुकी है। सवाल ये है, इस नोटबुक के साथ मैं इसे सच में कर सकता हूं? क्या मुझ में हिम्मत है? शायद नहीं। क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? खैर, ये स्वाभाविक है। ये इंसानों की जिंदगी है, बिल्कुल आसान नहीं है। सिर्फ 2 और मुझे देखो। दुनिया को साफ करने की जरूरत है। कोई तो इसे करना होगा। लेकिन आओ, मैं हार नहीं मान सकता। तो मैंने अपनी मानसिक शांति खो दी, तो मैंने लोगों की जिंदगियां कुर्बान कर दी। लेकिन मैंने किया, कोई और हिम्मत नहीं करेगा। बस सोचो, अगर मैंने ये नोटबुक किसी और को दे दी तो क्या वे कर सकते थे? तो मैं ये करूंगा। मैं ही ये कर सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये कर सकता हूं दुनिया को बदलने के लिए। मैं डेथ नोट का उपयोग कर रहा हूं। दुनिया के सबसे क्रूर अपराधियों के नाम लिख रहा हूं। फिर भी मैं यहां एक मिशन पर हूं। मैं मानता हूं इसने मुझे बुरे सपने दिए हैं और पिछले 5 दिनों से मैंने मुश्किल से ही सोया है। मेरा वजन 10 पाउंड कम हो गया है। ठीक है, प्लस इंटरनेट पर सब कुछ। टीवी पर 24 घंटे विश्व समाचार। मेरे कमरे में सारी जानकारी है। ये डेथ नोट की सबसे अच्छी बात है। रयुक, अगर आप मौत का कारण नहीं लिखते तो वे सभी दिल के दौरे से मरते हैं। परेशान नहीं होना चाहते, लेकिन आपने सिर्फ उस आदमी के लिए मौत का कारण लिखा जिसे ट्रक ने मारा, बाकी किसी के लिए नहीं। ऐसा क्यों? ये तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि कोई बुरे लोगों को मार रहा है और उनमें से हर एक दिल के दौरे से मरेगा। मैंने पहले ही सबसे खतरनाक अपराधियों को कवर कर लिया है। अब अपराध का स्तर कम हो रहा है। ये महसूस हो रहा है कि कोई उनके ऊपर सही न्याय कर रहा है। मैं पूरी दुनिया को ये बताने जा रहा हूं कि मैं यहां हूं। मैं धीरे धीरे अनैतिक लोगों और दूसरों को परेशान करने वाले लोगों को बीमारी और हादसों के जरिए खत्म कर दूंगा। और जब ऐसे लोग जिन्हें सजा मिलनी चाहिए दिल के दौरे से मर रहे होंगे, दुनिया एक बेहतर जगह बनने लगेगी और फिर कोई अपराध नहीं करेगा। मैं इसे ऐसी दुनिया बना दूंगा जिसमें सिर्फ वही लोग रहेंगे जिन्हें मैं अच्छा मानता हूं। ये बात अंततः मूर्ख जनता के ध्यान में आएगी। वे समझेंगे कि अगर उन्होंने अपने तरीके नहीं बदले तो वे मर जाएंगे। और मैं एक गंभीर,
टॉप ग्रेड्स पाने वाला छात्र हूं, एक आदर्श किशोर। अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो एकमात्र बुरी सोच रखने वाला इंसान तुम ही बचोगे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो रयुक? मैं एक नई दुनिया पर शासन करूंगा। मनुष्य मजेदार होते हैं, मैं सही था। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इंटरपोल की बैठक, एक G8 समिट। हम मान सकते हैं कि और भी कई वांछित अपराधी जिनका पता नहीं लगाया जा सका मर चुके हैं। सभी पीड़ित या तो पुलिस द्वारा खोजे जा रहे अपराधी हैं या पहले से ही जेल में है। हर एक व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट से मरा है, पिछले हफ्ते में 42, और ये तो सिर्फ वे हैं जिनके बारे में हमें पता है। इस स्थिति में मौतों की संख्या 100 से अधिक हो जाएगी। तो इंटरपोल ने आखिरकार इस पर काम करना शुरू कर दिया है। खैर, ये एक ऐसा मामला है जहां मुझे पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी। यहां अध्याय या वॉल्यूम एक समाप्त होता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपने खुद के तरीके से न्याय करने का फैसला करता है। एक नोटबुक जो मौत का कारण बन सकती है, और एक शिनिगामी जो सब कुछ देखता है के साथ उसकी यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2 ऑफ डेथ नोट। डेथ नोट एक नोटबुक जिसमें नाम लिखे जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लाइट यागामी वो किशोर जो इस नोटबुक का उपयोग दुनिया से बुराई को समाप्त करने के लिए करने का निर्णय लेता है, और रियुक शिनिगामी इस नोटबुक का असली मालिक जो लाइट के परियोजना के दौरान सिर्फ एक दर्शक की तरह नजर आता है। मेरे पास समय नहीं है रियुक, लाइट कहता है। मैं कह सकता हूं तुम इस काम के लिए वाकई समर्पित हो, लेकिन मुझे ठीक से सोने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं नहीं सोऊं तो ये मेरे स्वास्थ्य और ध्यान पर असर डालेगा। इसलिए मैं कक्षा में सो नहीं सकता, और मुझे अपने स्कूल और तैयारी कोर्स का सारा होमवर्क करना होता है। मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपनी कक्षा में सबसे ऊपर रहूं। मेरे पास दिन में कुछ ही घंटे होते हैं, नोटबुक में नाम लिखने के लिए, स्कूल से घर आने और सोने के समय के बीच। मैं दुनिया से बुराई को समाप्त कर रहा हूं और एक यूटोपिया बना रहा हूं। चाहे मेरे पास कितना भी समय हो, ये कभी पर्याप्त नहीं होगा। हर एक कार्डियक अरेस्ट से मर चुका है। पिछले सप्ताह में 52, और ये तो सिर्फ वे हैं जो हमें पता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की एक बैठक, एक G8 समिट। इस स्थिति में मृतकों की संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। हम मान सकते हैं कि अधिक वांछित अपराधी जिनका पता नहीं है भी मारे गए होंगे। सभी पीड़ित या तो पुलिस द्वारा पीछा किए गए अपराधी हैं या पहले से ही जेल में हैं। ये सच है। हिंसक अपराधी या मृत्युदंड पर बैठे कैदी, अगर कोई उन्हें मारता है तो वो हत्या है। किसने ये कहा? ये एक पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना विचार है, लेकिन वे सभी हिंसक अपराधी हैं जो मृत्युदंड के योग्य हैं। क्या ये वाकई कोई बड़ी चिंता है? कौन इतने बड़े इलाके में लगभग एक साथ इतनी सारी हत्याएं कर सकता है? 100 से ज्यादा दिल का दौरा होना एक संयोग नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से हत्या है, लेकिन क्या ये साबित हुआ है कि ये हत्या है? केवल एक बड़ा संगठन ही ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा मानना है कि वो CIA या FBI हो सकता है। हम मानते हैं कि ये एक सावधानी पूर्वक आयोजित सामूहिक हत्याकांड है जिसे एक बड़े संगठन द्वारा अंजाम दिया गया है। कृपया संदिग्ध मजाकों से बचें। अब मैं तुमसे ये फिर से कहने की हिम्मत करता हूं। मुझे कहना है, ये एक समस्या है अगर हमने दोषी कैदियों को उनकी सजा पूरी होने से पहले मार डाला। ये घमंड का सवाल नहीं है। इतने सारे अपराधी मर रहे हैं। हमारी पुलिस के रूप में हमारा घमंड। कैसे अगर हम इसे वोटिंग के लिए डालें? ये एक अलग बात होती अगर उनके शरीर में छुरी घुसी हुई होती। जब मौत का कारण दिल का दौरा हो तो आप हत्यारे का पता कैसे लगा सकते हैं? लेकिन हर एक का कोरोनर रिपोर्ट कहता है कार्डियक अरेस्ट, कारण अज्ञात। क्यों ना हम पहले ये पता करें कि ये सचमुच हत्या है या बस एक संयोग? मुझे लगता है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये फिर से एल के लिए है। एल का असली नाम या उसका पता या यहां तक कि वो कैसा दिखता है, कुछ भी नहीं पता। ये सच है। ये तुम्हारी पहली इंटरपोल बैठक है। क्या है वो, चीफ?
लेकिन उसने अब तक अनगिनत अनसुलझे मामलों को हल किया है। आप कह सकते हैं कि वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, हमारा ऐस है, कुछ ऐसा। आप उसे एक जासूस भी कह सकते हैं। खैर, कोई भी नहीं जानता कि वो कौन है। एल इस केस की जांच कुछ दिनों से कर रहा है। वो हमारे साथ नहीं है। वाटारी ही एकमात्र व्यक्ति है जो एल से संपर्क कर सकता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन है। क्या वाटारी? यहाँ एक और जापानी है। कृपया शांति बनाए रखें। अब आप एल की आवाज सुनेंगे। हमारे सामने जो केस है वो असीमित रूप से जटिल और कठिन है। नमस्ते, ये 151 है। पुलिसों के बीच इंटरपोल मीटिंग में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया है ताकि इस मामले को हल किया जा सके। मैं पूर्ण सहयोग की मांग करता हूं। और 15 एक विशाल अपराध है जो सामूहिक हत्या का है और जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। अब दृश्य में बदलाव। लाइट और उसके दोस्त आराम कर रहे हैं। यार, मैं इन दिनों खबरों से चिपका हुआ हूं। हाँ, मुझे भी पता है। मैंने ग्रेड स्कूल में थोड़ी बहुत दुकानदारी की थी और अब मैं इसके बारे में डर रहा हूं। लेकिन अब हम कुछ गलत नहीं कर सकते। हाँ, ये थोड़ा डरावना है लेकिन कूल भी है। मतलब वे पूरी तरह से इसके हकदार है। पुलिस इसे नहीं सुलझा सकी। ये कोई सुपर हीरो ब्रिगेड होनी चाहिए, जैसे एक्समैन या कुछ और। ये पुलिस ही होनी चाहिए, है ना? और कोई हो ही नहीं सकता। अब दृश्य में बदलाव। लाइट घर पहुंचता है और रयुक से बात करता है। वैसे नहीं रयुक, तुम तो इसका आनंद ले रहे हो। लाइट, अच्छा रहना यार, बाय। खैर, मैं कल तुमसे मिलूंगा क्योंकि मैं डेथ नोट यही घर पर छोड़ देता हूं। लाइट की मां लाइट से, नमस्ते बेटा। लाइट मां से, मैं घर आ गया। लाइट अपने कमरे में गया और दरवाजा लॉक कर लिया। जब तक मुझे ये न मिले मैं स्कूल में या कहीं और आराम से नहीं बैठ सकता। लोग पहले ही वेबसाइट्स बना रहे हैं। इसे देखो रियुक। वेबसाइट पर लिखा था, किरा के उद्धारक की कहानी। दुनिया के अपराधियों को एक एक करके क्यों खत्म किया जा रहा है? क्योंकि भगवान किराय ने वापसी की है। भगवान किराय नरक से एक संदेशवाहक है जो इस दुनिया में बुराई की उपस्थिति सहन नहीं करेंगे। चेतावनी, आप इस साइट पर केवल तभी प्रवेश कर सकते हैं अगर आप भगवान किराय के पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। लाइट ने एंटर दबाया। दुनिया भर के लोग पहले ही इसे महसूस कर रहे हैं कि कोई उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से सजा दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स अब भी केवल हिंसक अपराधियों के बीच रहस्यमय मौतों की सीरीज का जिक्र कर रही है। लेकिन आपको बस किरा गूगल करना है और आपको ऐसी सैकड़ों साइट्स मिल जाएंगी। किरा, मुझे ये पसंद नहीं आता कि ये स्पष्ट रूप से किलर से लिया गया है, लेकिन यही वो नाम है जिसे दुनिया भर के लोग मुझे जानते हैं। कोई ये सवाल नहीं करेगा कि क्या किसी बुरे आदमी को मारना ठीक है। स्कूल में अगर हम कक्षा में चर्चा करते हैं, ये वही है जो इंसान है। रियुक ने सवाल किया। लोगों को सार्वजनिक रूप से ऐसे मुखौटे बनाए रखना पड़ता है और ये बिल्कुल सही प्रतिक्रिया होगी। सब लोग बड़े आदर्शवादी बनकर कहेंगे, नहीं, किसी को मारना गलत है। लेकिन यही वे सच में सोचते हैं। जिनके पास साफ कॉन्शियंस है वे दिल ही दिल में किराए का समर्थन कर रहे हैं। लोग जानते हैं, वे बाहर आकर नहीं कहेंगे, लेकिन वे जानते हैं कि कोई बुरे लोगों को मार रहा है। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने योजना बनाई थी। ये शानदार है। हाँ, जबकि गुनहगार डर के साथ जी रहे हैं, न्याय का इंतजार कर रहे हैं। जापानी वॉइस ओवर द्वारा अनुवादक योशो एंडरसन के साथ हम कार्यक्रम को रोककर आपको इंटरपोल से एक लाइव ग्लोबली प्रसारित ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं। लाइट ने सोचा, क्या ये क्या था? मैं लिंड एल टेलर, जिसे आमतौर पर एल के नाम से जाना जाता है, एकमात्र व्यक्ति जो दुनिया भर में पुलिस को सक्रिय कर सकता है, लेकिन उसने अपना चेहरा पहले कभी नहीं दिखाया, है ना? क्यों? मुझे लगता है कि यही इस मामले की गंभीरता को दिखाता है। तो ये है एल, विशेष जांच मुख्यालय, अपराध पीड़ित सामूहिक हत्या मामले के लिए। अब देखिए, आप जो कह रहे थे उसे इंटरपोल बैठक में साबित कीजिए। ठीक है एल, हम आपको पूरी सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, मैं विशेष रूप से जापानी पुलिस से सहयोग की मजबूत मांग करता हूं। इंटरपोल ने एक प्रस्ताव पास किया है
जिसमें वे आपको पूरा सहयोग देने का वादा करते हैं। और अगर जापानी नहीं है तो वे जापान में हैं। चाहे ये एक समूह द्वारा किया जा रहा हो या एक व्यक्ति द्वारा, ये बहुत संभावना है कि वे जापानी हैं। लेकिन क्यों जापान? क्या मैं सोचता हूं, क्यों जापान? कैसे? किस सबूत पर? लेकिन कैसे जापान में? इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जांच जापान में मुख्यालय हो। मैं आपको जल्दी ही ये दिखा सकूंगा, सीधे तौर पर हत्यारे से मुकाबले में। आइए देखें और जानें वो क्या योजना बना रहा है। क्या ये वही सीधा मुकाबला होने वाला है जिसका उसने जिक्र किया था? किरा, जैसा कि अपराधी के रूप में जाना जाता है, पकड़ा जाएगा। इसकी गारंटी है। इस भयानक अपराध को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक हत्या मामला बन चुका है। अपराधी एक हत्या की लहर के लक्ष्य बन चुके हैं। लाइट चुपचाप सुन रहा था। वो गारंटी देता है कि आपको पकड़ा जाएगा। रियुक ने कहा, मैं इसके लिए तैयार था। पुलिस, ये आदमी, मुझे पता था कि ऐसा होगा। मेरे पास डेथ नोट है। देखो, इस नोटबुक के बिना तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। कोई नहीं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मूर्ख, जैसे मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन तुम जो कर रहे हो, किरा, मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में आ गया है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। चुप, ये बुराई है। लाइट, मैं बुरा हूं? वे बुरे हैं जो मुझसे लड़ने की कोशिश करते हैं। मैं वो नायक हूं जो लोगों को डर से मुक्त कर रहा हूं। मैं वो उद्धारक हूं जो इस परफेक्ट नई दुनिया का भगवान बनने जा रहा हूं। मैं राइटियस हूं। अगर तुम थोड़े समझदार होते तो ये दिलचस्प हो सकता था। तुम बहुत ही मूर्ख हो। 20 सेकंड बाकी है। दुनिया भर की पुलिस ने एक समन्वित जांच शुरू की है। गिनती शुरू। अब देखेंगे कि जो लोग भगवान किराए का अपमान करते हैं उनके साथ क्या होता है। पूरा दुनिया देख रहा है। गिनती खत्म। लाइट हंसा। लाइट शॉक्ड। मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या? लाइट को विश्वास नहीं हो रहा था। उसका अंदाजा सही था। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन अब जब वो इसे अपनी आंखों से देख रहा था तो ये बिल्कुल सही लग रहा था। कायरा बिना सीधे संपर्क के लोगों को मार सकता था। ये एक प्रयोग था जो उसने अपने सिद्धांत को परखने के लिए किया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये काम करेगा, लेकिन अब ये सामने था। रयूक हंसा। उसने तुम्हें पकड़ लिया। लिंड एल टेलर की गिरफ्तारी और सजा को मीडिया से छिपा कर रखा गया था। कोई नहीं जानता था, यहां तक कि लाइट भी नहीं। वो इसके बारे में जान नहीं सकता था। ये वो नहीं था। उसने एल की आवाज सुनी जो शांति से सीधे उससे बात कर रहा था। सुनो कायरा, अगर तुमने लिंड एल टेलर को मारा, जो तुमने अपने टीवी पर देखा था, वो एक अपराधी था जिसे आज इस समय मौत की सजा दी जाने वाली थी। लेकिन मैं, एल, सच में मौजूद हूं। एल का लोगो स्क्रीन पर आया। चलो, अगर तुम कर सकते हो तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लाइट टीवी को घूरते हुए शौक में था। ये पागल है, वह मरने वाला है। एल खेल में और दाव लगा रहा था, लाइट को कुछ करने के लिए उकसाते हुए। लाइट की आंखें सिकुड़ी। वो कमीना, वो इसे नहीं कर सकता था। वो बस नहीं कर सकता था। रयूप फिर से हंसा, ध्यान से देख रहा था। भीड़ बुदबुदाई। डरावना, ये हत्या है, लाइव टीवी पर। कुछ लोग अभी भी उलझन में थे। कौन है एल? मैंने कायरा के बारे में सुना है, लेकिन क्या कायरा सच में मौजूद है? कुछ लोग अब समझने लगे थे। ये कायरा बनाम एल है। एल शांत था, राहत की गहरी सांस लेते हुए। स्पष्ट रूप से, तुम मुझे मारने में सक्षम नहीं हो। अब मैं तुम्हें कुछ जानकारी दूंगा बदले में। एल ने फिर एक बड़ा खुलासा किया। तो कुछ लोग हैं जिन्हें तुम नहीं मार सकते। ये एक कीमती सुराग है। उसने आगे कहा, तुम जापान के कांतो क्षेत्र में हो। कायरा, योजना थी कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी लाइव प्रसारित किया जाए, लेकिन अब वो जरूरी नहीं है। असल में ये केवल कांतो क्षेत्र के आसपास टोक्यो में प्रसारित हुआ था। हालांकि
ये घोषित किया गया था कि ये वैश्विक स्तर पर प्रसारित हो रहा था। रयूक फिर से हंसा। वो काफी तेज है ये एल। एल ने आगे कहा, और हालांकि पुलिस ने इसे नजरअंदाज किया, तुम्हारा पहला शिकार शिंजुकू किलर था, जिसने एक नर्सरी स्कूल में 8 लोगों को बंधक बना लिया था। मुझे पता था कायरा कि तुम जापान में थे, और तुम्हारा पहला शिकार बस तुम्हारी शक्तियों को परखने के लिए एक गिनी पिग था। इसके अलावा यह मामला केवल जापान में रिपोर्ट किया गया था, कहीं और नहीं। यही सारी जानकारी मुझे चाहिए थी। एल ने फिर अपराध पर बात की। जब इसे उन कुख्यात हत्यारों से तुलना किया जाता है जो दिल के दौरे से मरे हैं, तो ये उतना गंभीर नहीं था। हमने पहले कांतों में प्रसारण किया क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा क्षेत्रीय जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये कि तुम वहां थे बस एक संयोग था। लाइट को यह महसूस हुआ। सही है, उसने साबित कर दिया कि कायरा मौजूद है, कि वो दूर से मार सकता है और कि वो जापान में है। लाइट को यह पूरी तरह से समझ में आ गया। वाह, ये तो काफी अद्भुत है, एल ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं कह सकता हूं, शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम मरने के लिए भेजे जाओगे। लाइट ने मुट्ठी भींच ली। मैंने नहीं सोचा था कि ये योजना के अनुसार इतनी पूरी तरह से काम करेगी, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ने के बाद पता लगाऊंगा कि तुम क्या करते हो। एल की आवाज लाइट के दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन ये कुछ ऐसा है कायरा जो मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। तुम अपनी हत्याएं कैसे करते हो? मरने के लिए, लाइट ने धीरे से कहा। रयूक चुपचाप देख रहा था, जबकि लाइट खड़ा था, सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। लाइट की आवाज गूंज उठी। धार्मिक, मैं फिर मिलेंगे कायरा। एल की आवाज सर्द थी, लगभग मजाक करते हुए, और जो सबसे पहले पाया जाएगा वो बाहर हो जाएगा। मरा हुआ। दृश्य बदल गया। अब लाइट और एल दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, बिना ये जाने कि सामने वाला कौन है। न उसका नाम, न चेहरा, न कुछ और। रयूक मजे से देख रहा था। मैं इस मुकाबले को कड़वी समाप्ति तक देखूंगा, लाइट ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा। मैं जीतूंगा। और इसके बीच में एक दंगा शुरू हो गया। इंसान इतने अप्रत्याशित, इतने खोए हुए अपनी अराजकता में। अध्यक्ष का अध्याय समाप्त हुआ। किरा और एल के बीच जंग तेज होती जा रही है और दुनिया का भविष्य दांव पर है। केवल एक ही विजयी हो सकता है। चैप्टर 3। अरे, तुमने हाल ही में रयू को देखा है? जैसे कि अगर ऐसा हुआ होता तो उसे तब तक रुकना पड़ता जब तक वो इंसान मर नहीं जाता या नोटबुक खत्म नहीं हो जाती। मेरा मतलब है, अगर किसी इंसान ने इसे उठाया होता उससे पहले कि वो इसे ढूंढ लेता, क्योंकि उसने कहा कि उसने अपनी नोटबुक इंसानी दुनिया में गिरा दी। क्या तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहा था? वो 2 क्यों चाहेगा? और मैंने सुना है कि उसके पास 2 नोटबुक थी। तुम रयू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जानते हो क्या झंझट है? रयूक भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। मैं देखना चाहता हूं कि पुलिस अब क्या करती है। बस थोड़ा आराम कर रहा हूं और मैं थोड़ा थका हुआ हूं। तुम्हें पहले कभी इतना सुस्त नहीं देखा, लाइट। हाँ, मुझे लगता है कि यह दिलचस्प होता अगर मैं किरा नहीं होता। तुम इसे टाल नहीं सकते, चाहे तुम चाहो या नहीं। घर से एक कदम बाहर निकलो और हर जगह बस एल और किरा की बात होती है। कुछ लोग तो ये भी मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम मौजूद हैं। इसी बीच ये मैगजीन दावा कर रही है कि एल और किरा को पुलिस ने बनाया है, जो कानून का सहारा लिए बिना अपराधियों को खत्म कर रही है। सुपर जासूस एल, इंटरपोल का रहस्यमय मास्टरमाइंड बनाम अलौकिक किरा, टेलीपैथिक सामूहिक हत्यारा। कभी कभी उसके दिमाग को आराम देना जरूरी है। अगर किरा इस सब पर ज्यादा ध्यान देता है तो ये उसे बस तनाव देता है। टीवी या रेडियो चालू करो, वहां भी किरा बनाम एल। लाइट चुप रहता है। रयूक, आराम। दुनिया भर की पुलिस तुम्हारे पीछे है। लाइट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आराम कर सकते हो?
जिस वजह से मैंने दुनिया को बुराई से मुक्त करने का फैसला किया। जब मैंने इस नोटबुक को उठाया, हाँ, मैं कर सकता हूं। एक खास फायदा वो ये कि मैं ये जानता था कि मैं टिक सकता हूं, भले ही पुलिस ने मानव शिकार शुरू कर दिया हो। मेरे पास एक खास फायदा है, समझे? लाइट, तुम्हें अपने दरवाजे को बंद क्यों करना पड़ता है? दरवाजे की आवाज, मुझे होमवर्क में मदद चाहिए। क्या? ओ, हे, सायु। लाइट दराज खोलता है। ओ, ठीक है, रुको। रयुक, सावधान रहो। लाइट, ताड़ा, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। वो अंदर आती है। लाइट, हाँ, अब वो मुझे इस तरह की महत्वपूर्ण बात बताता है। ये शिनिगामी भी, तुम्हारी दराज में जो डेथ नोट है, अगर वो इसे छूती है तो कोई भी जो इसे छुएगा मुझे देख सकता है। अरे तुम, ओ, मुझे पता है। क्या यही कारण है कि तुमने दरवाजा बंद किया? अरे तुम ये मैगजीन पढ़ रहे थे? क्या ये थोड़ी गंदी नहीं है? ओ हाँ, तुम बड़े होकर जासूस बनने वाले हो, इसलिए तुम इसकी भी पढ़ाई कर रहे हो। वाह, मैं किरा और एल के बारे में लेख देख रहा था, लेकिन ये तो सालों और सालों बाद की बात है। अगर वो इसे बना पाया तो क्या ये वही फायदा है जिसकी वो बात कर रही थी? मुझे यकीन है कि तुम करोगे। लाइट, तुम सच में कर सकते हो। सही कहा, मैं नेशनल पुलिस एजेंसी का टॉप ऑफिसर बनने वाला हूं। मैं अभी भी यहां हूं। नहीं कर सकता। किरा, क्यों किरा मुझे उस समय मार नहीं सका? क्या बात है वटारी? ठीक है, मुझे जोड़ो। टास्क फोर्स। उनकी मीटिंग शुरू हो रही है, तो इसका मतलब यह है क्योंकि उसे पता नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूं। परिस्थितियों को देखते हुए उसने जरूर किया होता अगर वो कर सकता, क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूं। ये तो नहीं हो सकता। विशेष जांच मुख्यालय, अपराध पीड़ित सामूहिक हत्या मामले के लिए। जी सर। अगला, पीड़ित। जहां तक हम ये पता लगाने में सक्षम हुए हैं कि उन सभी माने गए पीड़ितों के बारे में विवरण, यानी कि वे अपराधी जो दिल का दौरा पड़ने से मरे हैं, जापान में उपलब्ध थे। सप्ताहांत और राष्ट्रीय छुट्टियों पर मौत का समय सुबह 11 बजे से रात 2 बजे के बीच बिखरा हुआ था। 68% पीड़ित सप्ताह के दिनों में जापान समय के अनुसार शाम 4 बजे से रात 2 बजे के बीच मरे, जिसमें से अधिकांश रात 8 बजे से आधी रात के बीच थे। मौत का समय जिसमें इल विशेष रूप से रुचि रखते थे। अब तक हमें जनता से 3029 फोन कॉल प्राप्त हुए हैं। जी सर। सूचनाएं। ठीक है, अगला, हमें उन कॉल करने वालों से विस्तृत विवरण मिले जो मेरी रिपोर्ट में दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना सुरक्षित है कि उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं है। 14 कॉल करने वालों ने दावा किया कि वे या तो किरा को जानते हैं या उन्होंने उसे देखा है, जिनमें से अधिकांश ये जानना चाहते थे कि क्या इंटरपोल का प्रसारण असली था और या एल वास्तव में मौजूद है या नहीं। लेकिन हाँ, सही, हमें 21 कॉलें भी मिली जिनमें लोगों ने दावा किया कि वे किरा है। तो आज की रिपोर्ट यही खत्म होती है। यहां हमने कोई संभावना नकारने से इनकार नहीं किया, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों न हो। इसलिए हमने हर किसी के बयान लिए और उन्हें फाइल में रखा। ये लीजिए सर। क्या बात है मत्सुदा। अगला, अगर आपने कुछ ध्यान दिया है या कोई सवाल है तो पूछें। दुनिया भर में, खासकर जापान में, हिंसक अपराधों की संख्या में भारी कमी आई है। ये किसी भी तरह किरा को श्रेय देने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन खैर, पिछले कुछ दिनों में, और किसी के पास कुछ है, मुझे लगता है कि ये तो स्वाभाविक ही है। देखते हुए ऐसा लगता है जैसे हम थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। एल, धन्यवाद। तो मेरा मानना है कि आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। एल, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर जांच करें कि पीड़ितों को जापानी मीडिया में कैसे रिपोर्ट किया गया। ये काम पीड़ितों, मीडिया और इंटरनेट से जुड़े दस्तों के लिए है। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूं।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या रिपोर्ट्स में उन अपराधियों की तस्वीरें या फुटेज शामिल थी जो बाद में मारे गए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बाकी सभी लोग जांच जारी रखें या घर जाकर सो जाएं, जैसा चाहें। बैठक खत्म। ठीक है, रात की शिफ्ट में 2 टीमें। तुम सही हो, मैंने कल भी पूरी रात काम किया। चीफ, क्या आप घर जा रहे हैं? क्या बात है मत्सुदा? आप थक गए होंगे सर। बिल्कुल, ये समस्या होती अगर आपने कहा होता अपराध किरा की वजह से कम हो गए हैं, इसलिए चलिए इसके लिए उसका सम्मान करें। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा सर, उस मनोरोगी का सम्मान करें। तुम क्या कह रहे हो? तथ्य तथ्य होते हैं और उन्हें सामने रखना जरूरी है, खासकर अगर वे चर्चा के लिए कठिन हो। जब मैंने कहा अपराध कम हो गए हैं, तो खैर ये कुछ ऐसा है जो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो, क्या तुमने वाकई समझा? तुम तो गणित में जीनियस हो। ओह, खैर कुछ हद तक। ओह, वो जरूर डैड होंगे। वो आज जल्दी घर आ गए। दरवाजे पर दस्तक। स्वागत है प्रिय, आ रहा हूं। एक लड़की कहती है, हाय डैडी, लाइट, सायु, डिनर का समय है, नीचे आओ। डिनर के बाद, ठीक है? अरे कम से कम आखिरी समस्या तो खुद से हल करो। दृश्य लाइट और उसके पिता की ओर बदलता है। डैड, स्वागत है। धन्यवाद। आखिरकार, स्कूल कैसा चल रहा है? लाइट प्रतिक्रिया देता है। हाँ, हम लाइट पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, हमेशा की तरह कक्षा में टॉप। आप लाइट पर भरोसा कर सकते हैं, हमेशा की तरह। डैड, लाइट, ठीक है। क्या आप यकीनन जानना चाहते हैं? मुझे लगता है मेरे लिए भी सब वैसा ही है। लड़की, कौन? मैं? और तुम्हारे बारे में क्या, सायु? डैड, समझ गया। लाइट, आप थके हुए लग रहे हैं। डैड, रयुक, सुन रहा हूं। यह लगभग व्यर्थ प्रयास जैसा है। खैर, यह मामला हल्के शब्दों में कहना तो कठिन है। जांच का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने आज कहा कि मौत के अनुमानित समय को देखते हुए हत्यारा शायद एक छात्र है, लेकिन एनपीए के डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट लाइट का फायदा उसके पिता है। क्यों नहीं? हमने पहले भी ऐसे मामले देखे हैं जहां लाइट के विचारों ने हमें जांच को आगे बढ़ाने में मदद की। मुझे नहीं लगता कि यह डिनर टेबल के लिए विषय है। सायु, क्या यह सारी मदद थी जो तुम्हें चाहिए थी? हाँ, धन्यवाद। क्या पहले ही? लाइट, मैंने खत्म कर लिया। ओ, और मां? जी, लाइट, धन्यवाद सब कुछ बोलने के लिए। क्या लाइट तुम्हारी होमवर्क करने में मदद कर रहा था? सायु, लाइट असली किशोर जैसा बर्ताव करने लगा है। तुम जानते हो, मैं कभी तुम्हारा कमरा साफ नहीं करती। तुमने हाई स्कूल शुरू करने के बाद से खुद इसे संभाल रखा है। मैं अपना कमरा खुद साफ कर लूंगा, इसलिए अंदर मत आना। तो उन्होंने इसे पहले ही जापान के कांटो क्षेत्र के एक छात्र तक सीमित कर दिया है। लाइट, दरवाजे की आवाज। अब मैं डेथ नोट को एक अलग स्तर पर इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने शुरुआत से ही ऐसा व्यवहार किया था ताकि वे उस निष्कर्ष पर पहुंचे। रयुक, सीमित कर दिया? तो अगर मैं मौत का कारण हार्ट अटैक लिखूं, तो मैं इसमें बहुत सारे विवरण जोड़ सकता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें अगले घटनाक्रम का आनंद आएगा। रयुक, अगर किसी का नाम लिखने के 40 सेकंड के भीतर मौत का कारण लिखा जाता है, तो ऐसा ही होगा। अगर मौत का कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया, तो व्यक्ति बस हार्ट अटैक से मर जाएगा। मौत का कारण लिखने के बाद मौत के विवरण अगले 6 मिनट और 40 सेकंड में लिखे जाने चाहिए। सही, रयुक, कल फिर से 23 हार्ट अटैक पीड़ित थे। कर्मचारी, हाँ सर। एक और कर्मचारी, फिर से 3 दिन बाद विशेष जांच मुख्यालय, आपराधिक पीड़ित सामूहिक हत्या का मामला। 3 दिन बाद सभी ठीक 1 घंटे के अंतराल पर मरे, और 1 दिन पहले की तरह
वे सभी जेल के कैदी थे, ताकि हमें तुरंत पता चल सके कि वे मरे हैं। और सभी 23। ये सही नहीं है। आखिर कोई भी स्कूल के कुछ दिन बंक कर सकता है। ऐसा लगता है कि ये छात्र नहीं हो सकता। 2 दिन लगातार, और दोनों दिन सप्ताह के कार्य दिवस थे। वो अपनी मर्जी से मौत का समय तय करने के लिए स्वतंत्र है। किरा क्या कह रहा है? ये सच है कि वो छात्र नहीं हो सकता, लेकिन ये वो नहीं है जो किरा हमें बताना चाहता है। और ये स्पष्ट रूप से मेरे लिए एक चुनौती है, साथ ही कि उसके पास ऐसी जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका है जो केवल पुलिस को पता हो। है, मुझे लगता है कि एल अब सचमुच परेशान है। हाँ, तो तुम यही कर रहे थे। कोई समस्या? मेरे पास अभी भी कम से कम 50 अपराधियों का एक आरक्षित भंडार है, जिसे मैंने इस तरह के समय के लिए रखा है। रयूक, ओ नहीं, जो भी डेथ नोट को छुएगा वो तुम्हें देख सकता है। सही, रयूक, लेकिन मेरे पास भी एक समस्या है जिसे हल करना है। अब तक मैं सोच रहा था कि अगर मेरे परिवार में कोई इसे देखेगा तो मैं ये कहकर समझा सकता हूँ कि मैंने इसे किरा के मामले पर नोट्स लेने के लिए रखा है, जासूस बनने की प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इस चीज को लेकर घूमना और भी खतरनाक है। तब से मैंने इसे अपने पास रखा है। किरा, अगर मैंने इसे गड़बड़ कर दिया, इस सिरदर्द के बिना भी मैं यहां तनी हुई रस्सी पर चल रहा हूं, उसे अपने परिवार को मारना होगा। यहां अध्याय समाप्त होता है। चैप्टर 4 का रेंट। जो कोई भी डेथ नोट को छुएगा वो तुम्हें देख सकता है ना? ये एक समस्या है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहां सिर्फ माहौल का आनंद लेने आए हो। तुम क्या कर रहे हो? लाइट, हाँ, तुम मुझे दोस्त के रूप में नहीं पेश कर सकते। रयुक सुन रहा है? नहीं, मेरी बहन तुम्हारा चेहरा देखकर तो मर ही जाएगी। वॉफ, पीड़ितों की मौत के अनुमानित समय से मैंने टास्क फोर्स को बताया था कि कीरा एक छात्र हो सकता है। वो मुझे दिखा रहा था कि वो मौत का समय तय कर सकता है। और फिर जैसे कि उस विचार का मजाक उड़ाते हुए अगले दिन कीरा ने ठीक 1 घंटे के अंतराल पर 23 कैदियों को खत्म कर दिया। और फिर अगले दिन भी वही किया। क्या इसका मतलब है कि उसने मुझे धोखा दिया? तब तक कीरा मौत के समय को इस तरह से सेट कर रहा था कि मैं इस नतीजे पर पहुंच जाऊं कि अपराधी एक छात्र था। कीरा मुझे ये बताने का असली उद्देश्य क्या है, यही मुख्य बिंदु है। लेकिन असली समस्या ये है कि कीरा के पास कुछ ऐसा तरीका है जिससे वो सिर्फ टास्क फोर्स को पता होने वाली जानकारी हासिल कर रहा है। मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। पुलिस की जानकारी कीरा को लीक हो रही है। फिर भी वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कहीं ऐसा जाओ जहां पुलिस तुम्हें देख या सुन न सके, और मुझे FBI के डायरेक्टर से जोड़ दो। एल, मैं बाहर हूं। क्या है? थोड़ी देर के लिए टास्क फोर्स ऑफिस छोड़ दो। वाटारी, ये मैं हूं। मुझे नोटबुक छुपाने के लिए कुछ चीजें चाहिए। अब थोड़ी खरीदारी, साथ ही ऐसा कोई स्थान चाहिए जहां मेरी फैमिली कभी उसे न छुए। मैं इसे अपने कमरे में छिपाना चाहता हूं, जहां मैं इसे आसानी से निकाल सकूं और वापस रख सकूं। अगर वो कीरा को पकड़ना चाहता है तो उसे मुझसे एक बयान चाहिए या डेथ नोट, इनमें से एक। एल अब उन लोगों को संदिग्ध मानने लगा है जो जांच में शामिल है। और अब तो अगर मैं इसे वैसे भी छुपा रहा हूं तो मैं इसे ऐसे स्थान पर रख सकता हूं जहां वे कभी न ढूंढ पाए, भले ही वे घर में सर्च वारंट के साथ आए। और यही वो फायदा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। अगर पुलिस दबाव बनाने लगे, तुम्हारे पिताजी NPA के चीफ ऑफ डिटेक्टिव्स हैं, तो तुम उनका उपयोग करके ये जान सकते हो कि पुलिस को क्या पता है। पृष्ठभूमि में कोई व्यक्ति कहता है धन्यवाद। लाइट सोचता है रयुक कहता है, हे लाइट, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं ताकि मैं जांच पर सही से ध्यान रख सकूं। मैं अपने पिताजी के कंप्यूटर में बिना कोई निशान छोड़े अपनी कंप्यूटर से भी हैक कर सकता हूं। क्या यह ज्यादा बुरा नहीं होगा कि अगर वो ये जान ले कि तुम्हारा पुलिस से कोई लिंक है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि तुम एक छात्र हो?
लेकिन तुमने जानबूझकर ऐसा क्या किया जिससे एल को उन लोगों पर शक हुआ जो जांच में शामिल थे? क्या तुमने याद किया जो मैंने तुमसे कहा था, इंसानों के मूर्ख और दोहरे चेहरे वाले होने के बारे में? लेकिन तुम्हें अभी भी इंसानों को समझने की बहुत अच्छी समझ नहीं है। रयुक सुन रहा है। बहुत अच्छा रयुक, तो तुमने महसूस किया कि यह अजीब था। अगर मैं सिर्फ नोटबुक को छुपाता हूं तो मैं उसे नहीं पा सकूंगा, है ना? मैं एल को ढूंढना और खत्म करना चाहता हूं। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है, मानव समाज में बहुत कम लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। यह सच है, यहां तक कि पुलिस के अंदर भी। वो मुझे एनपीए के अंदर ढूंढने जा रहा है। अब एल जानता है कि मुझे टास्क फोर्स की जानकारी है। कौन किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करेगा जो अपना नाम और चेहरा तुमसे छिपाए रखता है? वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, कभी नहीं करते। जब बात पुलिस और एल की हो तो खैर, मुझे लगता है कि वे वास्तव में एक साथ काम कर रहे हैं। सामने की तस्वीर में एल और पुलिस एक साथ काम कर रहे हैं ताकि मुझे पकड़ सके। और जब ऐसा होगा तो पुलिस का गुस्सा बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। लेकिन पर्दे के पीछे एल पुलिस पर नजर रखेगा और पुलिस एल को ढूंढने की कोशिश करेगी, तो एल मुझे नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि जो पहला व्यक्ति होगा जिस पर पुलिस का दबाव पड़ेगा वो एल होगा, कीरा नहीं। और फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा। पुलिस उस काम को मेरे लिए करेगी। ये क्या है? इस्तीफे का पत्र। ये ठीक वही है जो लिखा है, इस्तीफे का पत्र। लेकिन क्यों? या तो तुम मुझे किसी और केस पर लगा दो सर, या अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं एनपीए छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जान की कीमत समझता हूं सर। अगर मैं किरा होता तो मैं उन लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश करता जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर हम उसे पकड़ लें तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी। एल के रीजनिंग के अनुसार किरा कुछ अलौकिक तरीके से लोगों को बिना उनसे सीधे संपर्क किए मारता है ना? उस समय उसने टेलीवाइज ब्रॉडकास्ट के साथ चाल चली। एल ने किरा को उसे मारने की चुनौती दी। वो जानना चाहता था कि क्या रिपोर्ट्स में उनके चेहरों की तस्वीरें या फुटेज शामिल थी। और फिर दूसरे दिन उसने हमें यह चेक करने को कहा कि जापानी मीडिया में पीड़ितों को कैसे रिपोर्ट किया गया था। लेकिन एल ने कभी अपना नाम नहीं घोषित किया, नहीं उसने उस ब्रॉडकास्ट में अपना चेहरा दिखाया। हम अपने चेहरे नहीं छुपाते, हम खुलेआम हैं। दूसरे शब्दों में, एल के विपरीत, हम सभी अपना काम पुलिस आईडी के साथ करते हैं जिनमें हमारी तस्वीरें होती है। ठीक है, वे थे। अब तक हर एक पीड़ित वो था जिसका चेहरा जापानी मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया गया था। किरा हमें कभी भी पकड़ सकता है और यही कारण है कि हम ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं सर। हमारे पास परिवार है सर। लेकिन अरे रुकिए एक मिनट। किरा को किसी को मारने के लिए उसे कम से कम ये तो जानना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं। यही। और हाँ, हम बेजान बैठे हैं जबकि एल सिर्फ वाटारी को यहां छोड़कर हमें अपने कंप्यूटर से बात करता है। वे सही है जब आप इस पर सोचते हैं। रायुक, तुमने नोटबुक छिपाने में कामयाबी पाई। लाइट, हाँ, ये जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान था। रायुक, क्या ये छिपाने का तरीका माना जाएगा? ये दराज में छिपी हुई है, मैं बस चाबी वही रख सकता हूं। इसे कहीं ऐसा जगह पर छिपाना बेहतर है जो दिखे। ज्यादातर लोग शायद इस डायरी को पढ़ेंगे जिसमें हर दिन की नीरस घटनाओं का वर्णन होगा और सोचेंगे कि यही वो चीज है जिसे मैं बंद करके रख रहा था। ये मौत की किताब नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण डायरी है। लाइट दराज की कुंजी और उसके मैकेनिज्म की व्याख्या करता है। दराज के नीचे एक छोटा सा छेद है जिसे आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप उसे खोजने के लिए नहीं देख रहे हो। एक बॉल पॉइंट पेन की स्याही की कारतूस। आप इसे छेद में डालते हैं, कुछ ऐसा जो मेरे डेस्क पर पड़े होने पर किसी को भी अजीब नहीं लगेगा। समझ गया। दराज में एक झूठी तली है,
इसीलिए तुमने उस दुकान में इतना समय बिताया बोर्ड चुनने में। भले ही वे ये शक करें कि दराज में झूठी तली हो सकती है, वे कभी भी बस नोटबुक को इस तरह से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लाइट, ये तो सब नहीं है। रायुक, मुझे लगता है कि कोई भी नोटबुक नहीं पाएगा उस डायरी को एक धोखे के रूप में। और ये स्याही की कारतूस प्लास्टिक की है तो ये बिजली नहीं प्रवाहित करती। जब तक आप इसे यहां नहीं डालते तब एक करंट इस पर से होकर गुजरेगा और इस पतली प्लास्टिक बैग में मौजूद गैसोलीन को जलाएगा। नोटबुक जल जाएगी, जैसे कि मैंने इस दोपहर बाहर ट्राई किया था। इसे देखो, दूसरे शब्दों में, जब तक आप इसे बिल्कुल इस तरह से नहीं खोलते। जब मैं झूठी तली को बंद करता हूं तो ये रबर यहां धातु के टुकड़ों के बीच चला जाता है, जिससे ये स्याही की कारतूस को इंसुलेटर के रूप में बदल देता है और करंट अवरुद्ध रहता है। अगर वे पूछें कि मैंने ये सब क्यों किया तो मुझे बस यही कहना होगा कि ये मेरी असली डायरी थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। ये सबसे इंसानियत भरा कारण है और वहां अंततः एक नोटबुक के अवशेष होंगे। नोटबुक जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अगर आप दराज को पलटते हैं या कवर को बलपूर्वक खोलते हैं तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम पहला हो जो इस हद तक गए। लाइट, मैंने सुना था कि जब इंसान मौत की किताब को हासिल कर लेते हैं तो उसे छिपाने का स्थान खोजना उनकी सबसे बड़ी सिरदर्द बन जाता है। मैं इसे खेलना नहीं कहूंगा। रायुक, वैसे भी आग से खेलना, अगर तुम इसे खोलने में थोड़ी सी भी गलती करोगे तो तुम खुद को बुरी तरह जला बैठोगे। फिर भी आग से खेलना कहते हैं। लाइट, मैं शुरुआत से ही आग से खेल रहा हूं, हर तरह के जोखिम उठाते हुए, और उन सभी जोखिमों ने मुझे असल में और सुरक्षित बना दिया। रायुक सुन रहा है। घर में एक छोटी सी आग हो तो क्या बेहतर है, या मौत की सजा मिले? हाँ, दृश्य बदलकर FBI मुख्यालय में। हाँ, सही है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप किरा केस में शामिल सभी NPA कर्मचारियों और उनके करीबी दोस्तों और परिवारों की गुप्त जांच करें। अमेरिकी अपराधियों की संख्या जो किरा के शिकार माने जाते हैं 15,327 है। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम पहले ही इस केस में काफी मानव संसाधन लगा चुके हैं। हाँ, मुझे यकीन है। एल, क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि उनमें से कोई किरा हो सकता है? और कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ करें। हमें किरा को जितना जल्दी हो सके रोकना है। धन्यवाद। सभी ठीक है, हम जैसा आपने कहा वैसा करेंगे। यहाँ पर अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 5 आंखों की पुतलियां। NPA के भीतर 141 लोग हैं जिनके पास टास्क फोर्स की जानकारी तक पहुंच है। हाँ, FBI एजेंट्स 4 दिन पहले जापान पहुंचे थे। वातारी, FBI ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मुझे उन सभी NPA कर्मियों की सूची मिली है जो इस मामले पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 141 लोगों में से कोई या इनमें से किसी के बहुत करीबी व्यक्ति को कायरा होना चाहिए। मुझे इस पर पूरा यकीन है। प्रेप अकादमी में रयुक चुपचाप इधर उधर छिपकर घूम रहा है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें यह बताना चाहता हूँ। लोग तुम्हें नहीं सुन सकते रयुक, लेकिन मुझे सुन सकते हैं। मैंने तुम्हें कहा था मेरी कमरे के बाहर मुझसे बात मत करो। लाइट, तुम्हारे पास एक पल है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि मुझे तब तक रुकना होगा जब तक कि नोटबुक खत्म न हो जाए या तुम खत्म न हो जाओ, यानी मर जाओ। मेरे खिलाफ मेरा कोई इरादा नहीं है लाइट। किसी तरह से मुझे लगता है कि तुम वो सबसे अच्छे इंसान हो जो मेरी नोटबुक को उठा सकते थे। मैं न तो तुम्हारे पक्ष में हूं और न ही एल के पक्ष में इस मामले में। मुझे पता था रयुक। क्या हो रहा है रयुक? तुम मुझे अब यह सब क्यों बता रहे हो? यह तुम्हारा तरीका नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी तुम्हारे रूममेट की तरह बोलने का मन करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं कहने जा रहा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है या गलत। इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा।
यह बस इसलिए है क्योंकि यह मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहा है। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह कायरा के सहयोगी के तौर पर नहीं है। यह पिछले कुछ दिनों से यह सच में मुझे चिढ़ा रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ, तो मैंने इसे तुरंत महसूस कर लिया और बस पॉइंट पर आओ। क्या तुम यह शख्स तुम्हारी हर कदम की निगरानी कर रहा है। रयूक कहता है कि उसे मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैं निगरानी में हूँ। 2 दिनों से वह एक सामान्य कॉलेज जाने वाले सीनियर को देख रहा है, बस इतना ही, या बल्कि एक सुपर कॉलेज जाने वाला सीनियर। हाँ, यह सच में सिरदर्द है। मैं उसे जल्द ही सही से निपटा दूंगा। रयूक, मैं घर आ गया हूँ। नमस्ते लाइट। स्पष्ट रूप से वह मेरे कमरे में नहीं आया। एल ने यह महसूस किया कि कायरा को ऐसी जानकारी तक पहुंच है जो सिर्फ टास्क फोर्स को ही पता है, तो अब वह शक करता है कि यह एनपीए में से कोई हो सकता है। तो अब मेरे पिता, जो टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि एल किसे इस्तेमाल कर रहा है। वह एनपीए की जांच करने के लिए जापानी पुलिस का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए जो भी यह कर रहा है उसके पास काफी लोग हैं। और यह केवल 6 दिन हुए हैं एलिक को, फिर भी मैं 2 दिनों से पीछा किया जा रहा हूँ और मैं तो बस एक परिवार का सदस्य हूँ। लेकिन अगर यह ऑपरेशन महीनों तक चलता है तो मुझे शक है कि मुझे जांच के दायरे में लाया जाएगा। मान लो उनके पास एनपीए की जांच करने के लिए 50 लोग हैं। मेरी कायरा होने का शक होने की संभावना 0 है। इतने सारे अन्य संदिग्ध हैं। मुझे यह पता लगाना होगा कि मेरी परछाई का नाम क्या है। अगर मैं यह कर सकता हूँ तो सब कुछ कंट्रोल में होगा। रयूक, लाइट। तो क्या नाम पता करने का सबसे अच्छा तरीका है बिना उसे संदेह होने के? शिनिगामी और उन इंसानों के बीच जो मृत्यु पत्र के मालिक होते हैं, 2 बड़े फर्क होते हैं। आज तुम बहुत बातूनी हो, रयूक। क्या मुझे पता होगा? क्या तुम जानते हो कि शिनिगामी क्यों लोगों के नाम इन नोटबुक्स में लिखते हैं? अतिरिक्त जीवन। यह इसलिए है क्योंकि शिनिगामी इंसानों से अतिरिक्त जीवन प्राप्त करते हैं। अगर किसी इंसान का जीवन 60 साल है और शिनिगामी उसे 40 साल की उम्र में मार देता है, तो उस इंसान के 20 साल शिनिगामी के जीवन में जुड़ जाते हैं। मैंने शिनिगामी को देखा है जो स्वाभाविक रूप से मरे हैं। वे जो कुछ नहीं करते थे, सदियों तक बिना किसी इंसान का नाम लिखे जीते रहे। इसलिए जब तक वे बहुत आलसी न हों, आप उन्हें सिर में गोली मार सकते हैं या दिल में चाकू घोंप सकते हैं और शिनिगामी नहीं मरेगा। खैर, आखिरकार हम एक तरह से देवता ही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शिनिगामी को मारने का एक तरीका है और मुझे खुद नहीं पता क्या है। सच कहूं तो शिनिगामी के लिए इंसान की दुनिया कोई मायने नहीं रखती। लेकिन वैसे भी शिनिगामी अब महसूस नहीं करते जैसे कि मुझे यह इंसान पसंद नहीं है, या चलो हम इंसान की दुनिया को बेहतर बनाते हैं, या चलो इसे और बुरा बना देते हैं। यह सच में बेकार अस्तित्व है। अब कोई नहीं जानता कि हम यहाँ क्यों हैं। शिनिगामी का राज्य सच में आजकल बर्बाद हो चुका है। वे बस मरना नहीं चाहते, इसलिए इंसानों से जीवन लेते हैं और फिर अपनी खाली जिंदगी जीते रहते हैं। तुम्हारी अस्तित्व की तरह शिनिगामी का राज्य बहुत मायने रखता है और यह किसी भी समय सच होता है। एक शिनिगामी जैसे तुम 1 सदी में एक बार आता है, नहीं 1000 साल में एक बार, और इंसान की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। तुम सच में मूर्ख हो, रयूक। हाँ, अगर जगह सच में बर्बाद हो चुकी है जैसा तुम कहते हो, तो जब तुम वापस जाओ तो कुछ बदलाव करो। जो तुम यहाँ देख रहे हो उसे कुछ लागू करो। रयूक कहता है, तुम सोचते हो? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ। अगर मैं एक आशावादी नहीं होता तो मैंने कभी नहीं सोचा होता कि मैं दुनिया को बेहतर बना सकता हूँ। लाइट, मुझे लगता है कि तुम सच में एक सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान हो। यह शिनिगामी और इंसान के बीच का पहला बड़ा फर्क है। लेकिन अगर तुम इंसान के नाम मृत्यु पत्र में लिखते हो, लाइट, तो तुम्हारी उम्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह उम्र बढ़ाने के बारे में नहीं है। हालांकि
यह उसे कम करने के बारे में है। दूसरा फर्क शायद तुम्हारे लिए और भी दिलचस्प होगा, लाइट। किसी को भी शिनिगामी के बारे में यह जानकारी नहीं है। यह उस चीज से कहीं ज्यादा दिलचस्प है जो तुमने मुझे पहले बताई थी, रयूक। रयूक कहता है, मुझे पता है। हम शिनिगामी इंसान की दुनिया से अपने राज्य से नीचे देखते हैं ताकि हम यह तय कर सकें कि हम किस इंसान का नाम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जो दुर्भाग्यशाली होता है वह शिनिगामी से प्रभावित होता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह बस वही होता है जिस पर तुम्हारी नजर पड़ती है। इसमें कुछ पसंदीदा चीजें भी हो सकती हैं। तो हम किसी इंसान का नाम कैसे जान सकते हैं? बस उसे देखकर। खैर, एक शिनिगामी की आंखें इंसान का नाम और जीवनकाल देख सकती हैं जब हम उन्हें देखते हैं। और कितना अतिरिक्त जीवन वे प्राप्त करेंगे अगर हम उन्हें मार दें। हाँ, यही कारण है कि शिनिगामी हमेशा जानते हैं कि वे किसका नाम लिख रहे हैं। उनका नाम और जीवनकाल। और हमारी आंखें अलग हैं। यही तुम और मेरे बीच का सबसे बड़ा फर्क है, जो उस इंसान को शिनिगामी की आंखें दे देगा। एक सौदे की परंपरा है जो शिनिगामी के साथ उस इंसान के बीच होती है जो मृत्यु पत्र को उठाता है। शिनिगामी की आंखों की कीमत उनके बाकी जीवनकाल का आधा होता है, उस इंसान के बाकी जीवनकाल का आधा। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो 6 महीने। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास 50 साल बचें तो वह 25 साल होगा। बिल्कुल, मैं अब तुम्हारा नाम और जीवनकाल देख सकता हूँ, लाइट। बिल्कुल, और मैं जानता हूँ कि मेरा मुंह बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि वह क्या है। अगर मैं इसे इंसान की दुनिया के समय में बदल दूं, तो मैं ठीक ठीक जानता हूँ कि तुम्हारे पास कितने साल बचे हैं। नहीं, असल में यह शिनिगामी के राज्य के नियमों में से एक है। और चूंकि तुम न तो कायरा के पक्ष में हो और न ही एल के, भले ही तुम उस इंसान का नाम देखो जिसे मैं मारना चाहता हूँ, तुम मुझे कभी नहीं बताओगे कि वह क्या है। दूसरे शब्दों में, यह सौदा इंसानों के लिए बनाया गया था जो मृत्यु पत्र उठाते हैं। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इस सौदे का शिनिगामी के लिए कोई फायदा नहीं है। मैं अपना जीवन किसी से भी बढ़ा सकता हूँ, और उनके साथ मैं किसी को भी देख सकता हूँ और उसका नाम जान सकता हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे बाकी जीवन का आधा दो और तुम्हें शिनिगामी की आंखें मिल जाएंगी। यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। जा पूछ क्या। अरे